अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने 10th क्लास का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करना है, जिसमें हमारा टॉपिक है जो वो पहले इंट्रोडक्शन है, फिर हम 1 बाय 1 जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में डिफ़ाइन है हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन की। कंप्लीट रिएक्शन, a complete reaction in which all reactants have been converted into products। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसके तमाम रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएं, उसको हम कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्टेंट्स। इन केमिकल रिएक्शंस द सब्सटेंस that are combined called reactants। केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ें आपस में मिलती हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स। इन अ केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड कॉल्ड प्रोडक्ट्स। जो केमिकल रिएक्शन में जो नई चीज़ बनती है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उसने नई चीज़ एक वाटर बना दिया, वाटर को हम कह रहे हैं प्रोडक्ट्स। ये एग्जांपल है। और H2 और O2 जो चीज़ आपस में कंबाइन हो रही है उसको हम रिएक्टेंट्स का नाम दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है वो है इरिवर्सिबल रिएक्शन। Irreversible reaction, the reaction in which products do not recombine to form reactants। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स आपस में रिकम्बाइन नहीं करते और रिएक्टेंट नहीं बनाते, इसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर भी बताया गया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं और ये वाटर बना रहे हैं और वाटर डिकम्पोज नहीं हो रहा, इसलिए इसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इसकी करैक्टरिस्टिक है हमारे पास नंबर 1 पे जो है वो है रिएक्शन प्रोसीड इन वन डायरेक्शन। ये जो रिएक्शन होते हैं रिवर्सिबल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, चाहे आप इनको फॉरवर्ड में ले लें चाहे रिवर्स में ले लें, ये डबल डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। और इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो। सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान, सिंगल एरो से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ये ऐसे रिएक्शन होते हैं इनके जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली तौर पे क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। दीज रिएक्शंस जनरली फास्ट, और ये रिएक्शन आम तौर पर फास्ट माने जाते हैं कि ये बहुत तेज़ रिएक्शन होते हैं। ये हमारे पास 4 करैक्टरिस्टिक हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन की। नेक्स्ट हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। ये एक ऐसा रिएक्शन है, बिल्कुल उसका उलट है कि उसमें प्रोडक्ट रिकम्बाइन नहीं होते और इसमें प्रोडक्ट रिकम्बाइंस होते हैं और रिएक्टेंट बनाते हैं। यही इनमें डिफरेंस है। ये नीचे हम एग्जांपल दिखाई गई है, N2+O, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं और ये नाइट्रस ऑक्साइड बना रहे हैं। इवन नाइट्रस ऑक्साइड ब्रेक डाउन करके फिर वापस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बना सकता है। ये ही रिवर्सिबल रिएक्शन की करैक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन है these reactions never goes to complete। ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में रिएक्शन चलता रहता है, इसलिए ये रिएक्शन क्या है, कंप्लीट नहीं होते। इस शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि कौन से रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते, तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कंप्लीट नहीं होते। और इनको डबल एरो से, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान रिप्रेजेंट करते हैं डबल एरो से।
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान हम डबल है, दूसरी इसकी ये खसूसियत है, प्रॉपर्टीज़ है। और दीज रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ वे, और ये दोनों डायरेक्शन में क्या है, प्रोसीड होते हैं। नेक्स्ट हम रिएक्शन पढ़ते हैं बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। ऑन हीटिंग हाइड्रोजन एंड आयोडीन वेपर्स इन अ क्लोज फ्लास्क, जब क्लोज फ्लास्क में आयोडीन और हमारे पास हाइड्रोजन है, हम उनको हीट कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है, वो हमारे रिज़ल्ट बन रहा है। और इस रिज़ल्ट हम देख क्या रहे हैं कि पर्पल कलर ऑफ आयोडीन फेड मीन डिसअपियर हो रहा है, शो नहीं हो रहा, और इट फॉर्म कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये कलरलेस एक हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है हमारे पास। H2 प्लस I2 गिव अस 2HI, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन ये आपस में मिले और इन्होंने हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन भी कहते हैं कि रिएक्टेंट मिल रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहा है। Next, on other hand, when only hydrogen iodide is heated, जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट करते हैं इन क्लोज फ्लास्क, पर्पल कलर अपीयर, वही पर्पल, क्योंकि आयोडीन का कलर हम जानते हैं, आयोडीन वेपर्स का कलर पर्पल होता है, तो जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट करते हैं तो वो कलर शो कर देते हैं, बिकॉज ऑफ फार्मेशन ऑफ आयोडीन वेपर, क्योंकि वहाँ फार्मेशन होती है आयोडीन वेपर्स की। अब ये इसको हम रिवर्स रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ डिकम्पोज हो रहा है और उसने हाइड्रोजन और आयोडीन बनाया। अब इन दोनों का ओवरऑल जो रिएक्शन है, व्हेन बोथ ऑफ दीज रिएक्शन आर रिटन टुगेदर एज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, एज अ रिवर्सिबल रिएक्शन हम इनको किस तरह लिखते हैं, H2 प्लस I2 गिव अस 2HI, कि हमारे पास हाइड्रोजन है, आयोडीन है, वो आपस में मिलती है और हाइड्रोजन आयोडाइड बना देता है। नेक्स्ट ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन है कि ग्राफिकली तौर पे हम कैसे देख सकते हैं इस रिएक्शन को। नंबर 1 जो है वो है इनिशियल स्टेज, हम चेक करते हैं कि अभी हमने रिएक्शन स्टार्ट किया है तो क्या हमें क्या शो हुआ है। एट इनिशियल स्टेज फॉरवर्ड रिएक्शन वेरी फास्ट, हम ये देख रहे हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इनिशियल स्टेज पे बहुत फास्ट है। और जो रिवर्स रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन हैव निग्लिजिबल, वो ना होने के बराबर है सही, बहुत कम। निग्लिजिबल का मतलब ना होने के बराबर रेट है उसका। लेकिन जब टाइम गुजरता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन, वो क्या होता है, स्लो होता जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन। और इसी के अपोजिट रिवर्स रिएक्शन ग्रेजुअली स्पीड अप, क्या है जो रिवर्स रिएक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप होता है। ये हमारे पास ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है। और बोथ रिवर्स रिएक्शन एक्वायर्ड द सेम रेट, और जब ये मतलब दोनों रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों सेम रेट पे आ जाएंगे, उसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। ये ग्राफ दिखाया गया है, इसमें देख सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन फिर रिवर्स रिएक्शन, और कहाँ ये जब दोनों का रेट बराबर हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। क्वेश्चंस अबाउट द लेक्चर, कि जो आज हमने डिस्कस किया उसके जो क्वेश्चन है वो अब हम देखते हैं। डिफाइन कंप्लीट रिएक्शन, ये ऐसा रिएक्शन है, एक बार फिर बता देता हूँ, जिसमें तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, किसी भी रिएक्शन में दो चीज़ें आपस में मिलती हैं उसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो वो नई चीज़ बनाते हैं उसको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है,
ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन नहीं होते और वो प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स नहीं बनाते, उसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने डिस्कस की हैं कि ये सिंगल एरो से शो होता है और क्या है, स्पीड अप होते हैं, कंप्लीट रिएक्शन होते हैं। उसके बाद है डिफाइन रिवर्सिबल रिएक्शन, ये भी हमने पढ़ा है और इसकी क्या है एग्जांपल और ग्राफिकल मेथड भी हमने डिस्कस किया है। हाइड्रोजन और आयोडीन वाला रिएक्शन यहाँ हमने डिस्कस किया है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन वही है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप सो satisfied with my lecture. If you have any question about my lecture, you can text me or you can comments on lecture. Allah Hafiz.